तो घटोत्कच आदि के द्वारा उन पर विराजमान होके सब पुनः बद्री नारायण आए और उनको विदा किया घटोत्कच आदि को। एक दिन भीमसेन किसी सेवा कार्य के लिए वन में अकेले विचरण कर रहे थे। कांतिमान महाबली भीमसेन किसी को कुछ समझते नहीं थे। उधर दहाड़ मारी ऐसे ही जंगल में आनंद पूर्वक, तो वो दहाड़ गूंज पड़ी। तो तत्काल देखा एक गुफा से मुंह फैलाए हुए अजगर ऐसे, और उसका आकर्षण इतने जोर का था कि जैसे कुछ चुंबक खींच लेता है, ऐसे भीम खींचे हुए चले गए और वो अपने शरीर से भीम को फांस लिया। जो अजगर होता पहला कार्य करता है अपने शिकार को अपने बंधन में इतना जकड़ता है कि चूर चूर हो जाए, फिर उसे लील जाता है। पर्वत काय विशाल अजगर महाबली भीमसेन ने देखा कि हल्दी का जैसा रंग, ऐसे उसकी त्वचा का रंग, और क्रोध में हुआ भीम को जकड़ने लगा। भीम ने अपनी बहुत ताकत लगाई पर कुछ काम नहीं कर रही थी उसकी जकड़ के आगे। भीमसेन का शरीर शिथिल होने लगा, अचेत होने लगे, कोई बल काम नहीं कर रहा। दसियों हजार हाथियों का बल जिनकी भुजाओं में है, अजगर से आज नहीं छूट पा रहे। तेजस्वी भीम ने अपने को जब देखा कि अब तो बस ये लील ही जाएगा, अपने पास में नागपाश में बांध लिया। घोर प्रयत्न किया, भीमसेन किसी भी प्रकार सर्प के उस पास से बाहर नहीं निकल सके। भीम ने सर्प से कहा कि मैं निश्चित कह सकता हूं कि आप कोई सिद्ध हैं या वरदानी हैं, नहीं तो कोई ऐसा नहीं है कि जो मुझे बांध सके। मैं धर्मराज युधिष्ठिर का छोटा भाई, महाराज पांडु का पुत्र भीमसेन हूं। दसियों हजार हाथियों का बल हमारी भुजाओं में है। जैसा आपने जकड़ रखा है ऐसा कोई त्रिभुवन में मुझे बांध नहीं सकता। सैकड़ों अजगर मेरे सामने कुछ नहीं है। सैकड़ों केसरी, सिंह, व्याघ्र, महेश, गजराज एक साथ मिलकर आ जाए, सबको मैं भुजाओं की टक्कर से रौंद दूं। कोई भी त्रिभुवन का राक्षस, पिशाच, महाबली, नाग भी ऐसा नहीं जो मुझे बांध सके। लेकिन ये क्या कारण है? आपको कोई वरदान है या आप कौन हैं जो मैं आपके पास से अपने को नहीं मुक्त कर सकता? मेरी भुजाओं को ऐसा आपने बांध लिया है। अजगर ने कहा, महाबाहु, मैं बहुत समय से भूखा हूं। सौभाग्यवश देवताओं ने मेरे लिए बहुत बढ़िया भोजन भेजा है। कोई भी देहधारी हो, सबको अपने प्रिय प्राण है, प्राण का प्रिय आहार है। आहार जब मिल गया तो अब हमें तो आनंद मिलेगा ही, हम तुम्हें क्यों छोड़ दें? पर तुम जैसा पूछ रहे हो वैसा तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मैं वैसा ही हूं, मैं कोई साधारण अजगर नहीं हूं। मैं मनीषी ब्रह्म ऋषियों का अपराध करने के कारण अजगर बना हुआ हूं। मैं देवराज इंद्र के पद से सीधे अजगर योनि में आया हूं। देवराज इंद्र के पद से मैं तुम्हारा पूर्वज नहुष हूं, महाराज नहुष। तुमने सुना होगा, जब अपने वंश की कीर्ति सुनोगे तो तुम्हें सुना होगा नाम। मैं नहुष हूं, तुम्हारे पूर्वजों का पूर्वज हूं। मैंने ब्रह्म ऋषियों का अनादर कर दिया, इससे मुझे शाप प्राप्त हुआ, और शाप के एक दुर्भाग्य का स्वरूप तुम देख रहे हो, मैं सांप बना हुआ। यद्यपि तुम मेरे वंश के हो, अवध्य हो, मारना नहीं चाहिए, पर मैं इतना भूखा हूं कि अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैं आहार बनाऊंगा क्योंकि मुझे अपने प्राण पोषण करने हैं। मुझे वरदान है कि दिन के छठे भाग में कोई सामने आ जाए, वो मेरे सामने से निकल नहीं पाएगा। मेरी जकड़ में जो आ गया,
वो कोई छूट नहीं पाएगा। ये ऋषियों ने दया करके मुझे वरदान दिया था। तुम वरदान के कारण ही निष्फल हो गए हो। मैं इंद्र के सिंहासन पर विराजमान हुआ, पर मुझे अभिमान हो गया। ये अभिमान बहुत बड़ा दुश्मन है, जिसका हम बहुत बड़ा सपोर्ट देते हैं अंदर से कि हमारा तो अपमान हुआ। नीचा अपमानम सुधा, अमृत नहीं पीना चाहते। सम्मानम कल्यात घोर गरलम, वृंदावन धाम का यह सिद्धांत है श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज। सम्मानम कल्यात घोर गरलम, नीचा अपमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधर भज सके वृंदावन मां त्यज, वृंदावन कभी मत छोड़ना। यहां ऐसे रहो, सम्मान को विष के समान समझो, नीच पुरुषों द्वारा की हुई अपमान को अमृत के समान समझो, और राधा मुरली मनोहर का निरंतर भजन करो। मैं ऋषियों का अपमान करने के कारण ऐसे संकट में पड़ गया हूं। इंद्र के सिंहासन का भोक्ता होकर के भी मैं कितनी तिर्यक योनि, नीच योनि में गिरा हूं। ये अगस्त ऋषि का शाप मुझे भ्रष्ट कर दिया। पर जब मैं गिर रहा था तो रो रो करके महर्षि से कह रहा था कि शाप से मुक्त होने का भी तो उपाय बता दीजिए। तो उन्होंने कहा था, जब पृथ्वी में तुम अजगर के रूप में होगे तो तुम्हारी स्मरण शक्ति नष्ट नहीं होगी, और जब तुम्हारे प्रश्नों का कोई उत्तर दे देगा तब तुम मुक्त हो जाओगे। तो मेरे प्रश्नों का उत्तर जब मिल जाएगा तब मैं सर्प योनि से मुक्त होऊंगा, तो तुम बच सकते हो, अन्यथा नहीं। और उन्होंने कहा था, तुम जिसे सामने आएगा पकड़ लोगे तो चाहे स्वयं बल ही क्यों ना हो मूर्तिमान, उसका धैर्य खो जाएगा और वो तुमसे छूट नहीं पाएगा, तुम्हारा आहार बन जाएगा। इस प्रकार उनके कहने के कारण तुम्हारा बल काम नहीं कर रहा। वस्तुतः तुम जैसा कह रहे हो वैसे ही बली हो। हजारों अजगर, हजारों सिंह, हजारों हाथी आ जाए तो भी भीम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। महाद्युते, मैं बड़ा दुष्कर्मी हूं, पश्चाताप हो रहा है। देवराज इंद्र के पद पर बैठ करके मैंने इन ब्रह्म ऋषियों से पालकी जुतवाई। ऊपर वो बैठे पालकी में ब्रह्म ऋषि। ये अभिमान कुछ भी करवा लेता है, बहुत होश में। हम देखते हैं सूक्ष्मता से कि जैसे धन के बल से मुनीम रखा जाता है, धन के बल से नौकर रखा जाता है, ऐसे धनाभिमानी जन विरक्त साधुओं को भी समझते हैं। जब ये पता चले कि मैंने जीवन में जो कमाया, जो कुछ हुआ, उसका तो यहां कोई महत्व ही नहीं है, तब तो हमारी साधुता। अगर हमें नाम का बल नहीं, अपने आराध्य देव का बल नहीं है, तो वेश रखने से मतलब क्या रहा। अगर सम्मान है धन का, कभी कभी जानबूझ करके ऐसा व्यवहार करना पड़ता है जिससे तुम्हारे अभिमान का नाश हो। पर यदि तुम परमार्थ के पथिक नहीं हो तो ठहरोगे नहीं, भागना पड़ेगा। अगर कहीं भी किसी का आदर है तो उसके अंदर भक्ति बढ़े, श्रद्धा बढ़े, जिससे वो हजारों का सहयोग कर सके। किसी के ऐसे नहीं कि तुम नहीं। अगर ऐसा हो तो अपने जीवन को धिक्कारना चाहिए। हमारा जीवन कहां आ गया, इसके लिए हम भगवत मार्ग में नहीं। हमारा उद्देश्य है भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति। हाँ, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जितना भी हमें, आप हमारे सर पर पैर रखकर चलो, स्वीकार है, लेकिन प्रियाजू की तरफ, संसार की तरफ नहीं, फिर नहीं, फिर नहीं। मैं इंद्रासन का सुख भोग कर इतना अभिमानी बन गया कि ब्रह्म ऋषियों को पालकी में जतवा दिया। एक बार लाडली कुंज में थे, तो जिनकी लाडली कुंज थी उनके निज परिकर के आए, बड़े पद में थे। तो एक गुरु भाई थे, तो उनसे, ए बाबा जरा पानी लाना। पूज्य महाराज जी अंदर बैठे थे, बाहर निकल आए। कौन बोला? जी। हमने कहा क्या बोला?
ए बाबा पानी लाना, तुरंत निकलो, तुरंत कुटिया से बाहर निकलो। साधु सब करवावई सेवा, जिनके ही आचरण भवानी ते निश्चर सम जानो प्राण। आज्ञा कर रहे हो तुम, तुम्हें प्यास लगी थी तो तुम दैन्यता से बोल सकते थे बाबा क्या जल मिलेगा क्या, तो तुम आए हो, ठीक है, आज्ञा, निकलो बाहर, कभी यहां मत आना, चलो यहां से बाहर। गुरुजनों को भी देखा है, महापुरुषों को देखा नहीं। ये ध्यान रखो, ऐसा जीवन मत बना लो। हम प्रेम भिक्षुक हैं, धन भिक्षुक नहीं, मान भिक्षुक नहीं। आचार्यों ने आदेश किया उदर पोषण के लिए, भूख लगेगो मांग खाऊंगो गिनो न साग। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी कर भिक्षान्नम औषधम, भिक्षा के द्वारा सेवित, वो मांगना केवल भिक्षान। 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा के लिए भिखारी, और हर समय के लिए 23.5 घंटा के लिए बादशाहों का बादशाह। साधु का मतलब आधा घंटा के लिए भिक्षुक केवल, वो भी नियमानुसार, दरवाजे के बाहर राधे श्याम, मिला तो मिला, नहीं तो उपवास। आधा घंटा भिक्षुक और 23.5 घंटा बादशाह का बादशाह, चाहे न चाहे कबों कछु। एक संत से पूछा कि आपको भिक्षा मिली? नहीं, तो क्या पाया? वो पाया क्या? भूख, भूख को पा रहे हैं। ये भगवत मार्ग है। शरीर पोषण प्रारब्ध और ईश्वर के आधार पर चलता है। यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। यदि धनी पुरुषों की चाटुकारिता करने का स्वभाव आ जाए तो पीले या लाल जो भी कपड़े उतार के रख दो और मेहनत करके कमाओ, और भगवत भरोसे महलों में रखे, चाहे झोपड़ी में बांध दें, सोने के सिंहासन पे बैठा लो या फुटपाथ पे बैठा लो, तुम्हारी मर्जी। ये हमारी चाह का विषय नहीं होगा। ये कब? जब तुम्हारे सामने बहुत देने वाला भी और ना देने वाला भी, दोनों में समान दृष्टि हो। अगर उसका आदर और उसका अनादर, तो इसका मतलब उसके धन का आदर हो रहा है। ये कभी जीवन में नहीं होना चाहिए, नहीं तो देवराज इंद्र के सिंहासन से सीधा प्रमोशन हो रहा है। कहां? अजगर योनि में। ये मत समझ लो कि बात बहुत ध्यान से समझने का विषय है। तुम मेरी पकड़ में आ गए हो, अब तुम छूटने वाले नहीं। यद्यपि मैं जानता हूं तुम हमारे वंशज हो, नहीं खाना चाहिए, पर मैं बहुत भूखा हूं। मैं अपने शरीर के रक्षा के लिए तुम्हें खाऊंगा। दैव ने मुझे अकारण आपको भोजन रूप में दिया है। भीम ने कहा मुझे मृत्यु का शोक नहीं, पर शोक यह है कि अगर मैं मरा तो मेरे भाई इतने निराश हो जाएंगे कि फिर वो पुनः राजगद्दी में बैठने की सोचेंगे भी नहीं। और अगर धर्मराज युधिष्ठिर जैसा राजा ना हुआ तो प्रजा जीवित नहीं रहेगी। मेरी मृत्यु सुनकर के मेरे भाई सब उद्योग रहित हो जाएंगे। अर्थात जो आज हम ठान रहे हैं यह हस्तिनापुर का राज्य धर्मराज युधिष्ठिर प्राप्त करें, वो नहीं हो पाएगा। भुजंगम, मेरे शरीर छोड़ते ही मेरी माता प्राण छोड़ देगी, क्योंकि वो केवल जी ही इसीलिए रही कि मेरे पुत्र इतना कष्ट पा रहे हैं, पर अपने बाहुबल से एक दिन सिंहासन पर बैठेंगे। भीमसेन ऐसा कह ही रहे थे कि सर्प ने उनकी केवल 2 भुजाएं छोड़ी और जकड़ और मजबूत कर दी। उनको बहुत पीड़ा होने लगी भीम को। इतने में युधिष्ठिर जी की बाईं आंख फड़की और उनको लगा कोई अनिष्ट हो गया। युधिष्ठिर जी के महान हृदय में घबराहट पैदा हुई। यह धर्म का लक्षण होता है। द्रौपदी से पूछा भीम कहाँ है? तो उनका ऐसे ही हो तो वन विहार के लिए निकल गए थे। धौम्याचार्य को तुरंत आगे किया तो भीम के पैर अलग ही दिखाई दे रहे थे। जहां जहां पड़ते थे वहां भूमि धस जाती थी। उनके चरण चिन्हों के आधार पर ब्राह्मणों को आगे करके युधिष्ठिर जी चले। पद चिन्ह देखते देखते आगे बढ़े। पद चिन्हों के सहारे जाकर उस कंदरा पर पहुंचे जहां भीमसेन को अजगर जकड़े हुए था। चेष्टा शून्य भीम हो रहे थे।
केवल श्वास चल रही थी। अपने छोटे भाई को इस तरह जकड़ा हुआ देखकर युधिष्ठिर ने पूछा, भीम तुम ऐसी विपत्ति में कैसे फंस गए? ये पर्वताकार सर्प कौन है और कौन ऐसा बलवान है जिसकी पकड़ से तुम छूट नहीं सकते? भीम बोले, ये सर्प के रूप में महान शक्तिशाली देवराज इंद्र के पद पर अभिषिक्त हो चुके महाराज नहुष हैं, जो शाप के कारण अजगर बन चुके हैं और ये मुझे आहार बनाने के लिए पकड़ लिया है। युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़ा और कहा, महाराज आप जानते हैं हमारे आप पूर्वज हैं, आप मेरे भाई को छोड़ दें, मैं आपकी भूख मिटाने के लिए जो कहेंगे वो आपको दूंगा। सर्प बोला, राजन ये आहार मुझे दैव ने दिया है, तुम्हें यहां नहीं ठहरना चाहिए, नहीं जाओ, तुम भी मेरे आहार बन जाओगे। समय आने वाला है, दिन का 6वां भाग जो मेरे सामने आ जाएगा मेरा आहार बन जाएगा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं भाग जाओ तुम, ये भाई तो नहीं बचेगा तुम्हारा। मेरा नियम है, मेरी अधिकृत भूमि के अंतर्गत जो आ जाएगा वो मेरा भोजन बन जाएगा। मैं बहुत काल से भोजन नहीं प्राप्त किया हूं, तुम्हारे भाई को छोड़ूंगा नहीं। युधिष्ठिर ने कहा, तुम कोई देवता, दैत्य या सर्प नहीं हो। जब पता चल गया है कि तुम हमारे पूर्वज हो तो आपको कृपा करनी चाहिए। देखो आपने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, स्वाध्याय किया है, तपस्या की है, सत्कर्म किए हैं, निष्कंटक देवराज इंद्र के पद पर बैठे हैं, आपको ऐसी गति कैसे प्राप्त हो गई? तो उन्होंने कहा कि मैंने जो ब्रह्म ऋषियों से सेवा ली, पालकी ढुलवाई, उसका मुझे परिणाम मिला है कि मैं अजगर बना हूं। मैं ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूं। युधिष्ठिर ने कहा कि तुम्हारी इच्छा क्या है? तो उनका, मैं इस योनि से तभी छूट सकता हूं, मेरे प्रश्नों का उत्तर तुम दे दो, मैं भीमसेन को छोड़ दूंगा क्योंकि मैं सर्प योन से मुक्त हो जाऊंगा। युधिष्ठिर जी ने कहा, तुम इच्छानुसार प्रश्न कर सकते हो, तुम्हारी बात का धर्मयुक्त उत्तर होगा, मैं हर चेष्टा से तुम्हें प्रसन्न करूंगा और तुम्हारा जो लोकांतर ढक गया है उसको प्रकाशित करूंगा। सर्प ने कहा कि मैं ब्रह्म ऋषियों का जीवन जानना चाहता हूं, तुम ही जानते हो उस तत्व को, किसे कहते हैं ब्रह्म ऋषि? ब्रह्म ऋषि किसे कहते हैं? जानने योग्य तत्व क्या है जिसे जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता? अनुमान से नहीं, अनुभव से। तुम महान बुद्धिमान साक्षात धर्म हो, मेरा उत्तर दीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, नागराज, जिसमें सत्य विराजमान हो, वाणी में और जीवन में भी, और दूसरों को सुख देने की भावना हो, और हर अपराध को क्षमा करने का स्वभाव हो, बहुत ही सुशील और सरल स्वभाव हो, क्रूरता कभी छू न गई हो, और तपस्या जिसके स्वभाव में बैठी हो, जिसमें ऐसे सद्गुण विराजमान हो, उसे ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। सत्यम दानम क्षमाशीलो मानसंस तपो घृणा दृश्यंते यत्र नागेंद्र स्वब्राह्मण इति स्मृता। और तुमने पूछा जानने योग्य तत्व क्या है, तो जानने योग्य तत्व परब्रह्म है। जो परब्रह्म को जान लेता है वो दुख और सुख दोनों से परे पहुंच जाता है। जो उस तत्व को जान लेता है उसके हृदय में कभी शोक नहीं होता है। जानने योग्य तत्व दुख और सुख से परे बताया तुमने। नहुषी बोले, पर मैं तो सबको दुख और सुख से युक्त देखता हूं। हां, सत्य है, जो दिखाई देता है वो तत्व नहीं है। जो दिखाई देता है सुख दुख, वो भोक्ता देहाभिमानी जीव है, वो तत्व नहीं है। तत्व तो अनुभव में आने की, वो देखने वाली वस्तु थोड़ी है।
वो लक्षणों के अभाव में जो तुम बाहरी देख रहे हो शरीर क्रिया, और देहाभिमानी जीव जो दुख सुख का भोक्ता कर रहा है वो अपने स्वरूप को नहीं जान रहा है। तत्व दुख सुख से परे शोक रहित स्थिति है। जो दुख सुख से परे वेद्य तत्व है, दुख सुख से शून्य है, उस पद को जानने के लिए देह भाव का त्याग करना होता है। वो हर समय देही भाव में तो रहते हैं, देखो ना, उठना बैठना खाना पीना चलना बोलना, लेकिन जो तत्व बोध जिसे हो जाता है, ये सब करते हुए भी वो कुछ नहीं करता। नागराज मेरा तो यही विचार है, फिर आप जैसा कहें। जिससे संस्कार, सदाचार और देह भाव का नाश ये प्राप्त होता है, वो ब्रह्म ऋषि का संग कहलाता है। संस्कार, भागवती, सदाचार, इंद्रियों का संयम और देह भाव का नाश अर्थात आत्मस्वरूप में स्थिति, ये किसके संग से, किस साधन से? बोले ब्रह्म ऋषियों के संग से, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। फिर शरप ने कहा कि मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह से समझ रहा हूं, तुम ठीक से धर्म को जानने वाले हो। तुम्हारे भीमसेन को अभी तो मैं नहीं खा रहा, पर जानने योग्य बात का और विस्तार से वर्णन करो। तो युधिष्ठिर जी ने कहा, वेद वेदांगों के पारगामी विद्वान जिस आचरण को प्रमाणित करते हैं वही आचरण करना चाहिए, मनमानी नहीं। हम वेदों को नहीं जानते, शास्त्रों में क्या लिखा है इतना पढ़े नहीं सब। तो जो संत गुरुदेव बोल रहे हैं वो सार है, उसको पकड़ो, उसके अनुसार चलो। वेद रूपी जंगल में तुम भटक जाओगे, नहीं जान पाओगे रास्ता क्या है। ऐसा समझो जैसे मेडिकल स्टोर है, तुम परेशान हो सर दर्द से, तो अब तुम दवाई जानते नहीं हो, अब कोई ऐसी दवा खा ली जिसमें तुम्हें परेशानी हो, तो डॉक्टर के साथ मेडिकल स्टोर अर्थात उनकी लिखी हुई दवा के साथ, तो फिर वहां से जो औषधि मिलेगी वो काम करेगी। ये शास्त्र हैं, वेद हैं, पूरे मेडिकल स्टोर, हर रोग की औषधि है। सदगुरु हैं, डॉक्टर, वैद्य, वो जो तुम्हें दे रहे हैं उसे पालो। अब ये मत कहो कि वो शीशी में लाल लाल बहुत मीठा लग रहा होगा, वो वाली देव दवा, ये नहीं, ये दवा है। हाँ, हम लोग क्या चाहते कि खूब सम्मान मिले, और सबसे आते ही ये हमें गले लगाएं, दुलार करें, पुचकारें, बैठारें, और फिर मतलब जो चाहे वो हमसे ले लें, पर हमको खूब सम्मान दें। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बहुत कड़वी दवा है ये जो दी जाती है, पर भवरोग की अचूक दवा है। अब जो बर्दाश्त कर पावे सो। ये समझो, ये केली कुंज एक वो घेरा है जिस घेरे के अंतर्गत श्री जी की करुणा दृष्टि का आश्रय लेकर उनके अनन्य होकर बस बैठे हैं, बाट जो रहे हैं, साधना नहीं कर रहे, हम बाट जो रहे हैं प्यारी जी के बुलावे की। बस आप इतनी खास बात समझ लो, बस जब बुलावा आवे प्रीतम का, छोड़ो दुकान मकान, चलो चलते हैं श्री जी के घर, बस इतना है। तो बुलावा कैसे आएगा? जैसे हमें वृंदावन बुलाया गया है, जैसे मनुष्य शरीर दिया गया है, जैसे हमें श्री जी की शरणागति मिली, ऐसे हमें निकुंज मिल जाएगा, खेलते खेलते मिल जाएगा। हमें अन्य आश्रय नहीं, बस अन्य आश्रय। हम इसी बल से बलवान रहते हैं, अन्य आश्रय नहीं, भूल कर भी अन्य आश्रय नहीं। शुरुआत की बात है, जब सन्यास से राधा वल्लभ जी के चरणों में कृपा हुई, तो एक दिन स्वप्न में देखा बहुत भीड़ है नवयुवतियों की, जय हो जय हो जय हो। तो बार बार जैसे कोई चाव निकल रहा हो, तो देखने को नहीं होता, चाव का मतलब उत्सव में जैसे सवारी निकलती श्री जी की, दूर से ऐसे झांक रहे, हमने देखा एक सिंहासन दिखाई दे रहा है, पर लालजू तो दिखाई दे रहे, पर प्रियाजू नहीं दिखाई दे रही, केवल लालजू बैठे, उधर खाली है। बहुत प्रयास कर रहे, और जय हो महारानी जू की हो रही, लाडली जू की जय हो, प्रियाजू की जय हो। हाँ, है कहाँ? बस सुबह सेवा में जाते थे,
महाराज जी से पूछा कि आज ऐसा स्वप्न देखा था, ऐसा प्रभु की उपासना तो चली गई, तो उसमें बोले हम अभी नहीं समझ पा रहे। तो हाँ महाराज जी, थोड़ी देर पहले एक और स्वप्न आया था, उसके बाद ये स्वप्न आया था। क्या आया था? हम कहा आपने नहीं देखा कोई भय का अवसर? हमने बाल्यावस्था से किसी संत भगवान से ये सुना था, ये मंत्र उच्चारण करने से कभी भय नहीं लगेगा, उसी के बल से हम गंगा किनारे निर्भय रहे, तो जे भी भय आया तो हमने उसका उच्चारण किया। तो उन्होंने कहा उसमें श्री जी तो है नहीं, जब हमने उच्चारण करके मंत्र बताया, बोले श्री जी तो है नहीं ना। नहीं तो श्री जी कैसे दिखाई देंगी? फिर जो दूसरा स्वप्न आया उसमें उसका परिणाम, इतनी सूक्ष्म बात कि स्वप्न में भी संकट निवृत्ति के लिए पूर्वाभ्यासवश जो मन, उसका भी नहीं, यहां बिल्कुल प्राणपन से लाडली जो के अनन्य हो गया, निकुंज पहुंच जाओगे। हमारी श्री जी के लिए अनन्यता की आवश्यकता है, वही सब प्रभु रूपों में, उन्हीं का सारा वैभव। पर रसना कटो जो अन रटो, निरखे अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। इस विषय में सर्प ने कहा कि मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि दान देने से, सत्य और प्रिय वचन बोलने से और अहिंसा करने से, मतलब अहिंसा, किसी की हिंसा न करे, उत्तम गति पा सकता है। आपका क्या विचार है? युधिष्ठिर जी ने कहा दान से भी बड़ा पलड़ा भारी होता है सत्य का, और अहिंसा और हितकर भाषण सत्य से भी भारी होता है। अगर सत्य बोल रहे हो, दूसरे का हृदय चूर चूर कर दिया, दूसरे का नाश का अवसर आ गया, दूसरा बंधन में पड़ गया। सत्य, हितकर, मृदु और अहिंसा, किसी की हिंसा ना हो, बोले इससे उसको मैं श्रेष्ठ समझता हूं। महाराज दान, सत्य, तत्व, अहिंसा और परिभाषण, इनकी गुरुता और लघुता कार्य की महत्ता के अनुसार देखी जाती है। आपका क्या विचार है? युधिष्ठिर जी ने कहा उत्तम लोकों की प्राप्ति करने के लिए अगर देहाभिमान रहित होकर के दान किया जाए तो उत्तम गति की प्राप्ति होती है। ये आई बात निकल। दान कैसा? कहते हैं ना कि गांव की भाषा में कहते दाहिना हाथ दे तो बायां हाथ भी न जाने, और यहां पहले से पोस्टर लिखवा के से टांग दिए जाते हैं कि इतने ब्राह्मणों का भोजन, इतने का फूल बंगला, इतने का ये, इतना का ये, और हमारा फोन नंबर और पूरा गांव का पता और बाप का और बाबा का भी नाम पूरा ऐसे। अगर एक पंखा भी तो पंखुड़ी में पूरा जिला और नगर और पूरा सब। ये दान थोड़ी होता है। देखो दान कौन सा उत्तम है, कोई जान नहीं पाया तो दियम वस्तु गोविंदम, तो इससे लाभ मिलता है। दान ऐसा कि कोई जान न पावे। और आगे वर्णन है इसी में, जिसने कभी तुम्हारी कोई सेवा ना की हो, जिससे कभी कुछ सेवा लेने का भाव ना, प्रत्युपकार, क्यों हाथ भी जोड़ेगा। दान ऐसी जगह नेकी कर दरिया में डाल, दोबारा तुम्हारी स्मृति में नहीं आना चाहिए। अब यहां अगर हम 10 को भी भोजन पवा के जाएंगे तो वहां अपने गांव में बैठ के 50 के गए थे वृंदावन, सैकड़ों साधुओं को पवाया, 10 की व्यवस्था की है, सैकड़ों संत। अरे संत फिर वाह वाह कर रहे थे और कह रहे थे कब आओगे ना तुम, तो अब हम तो ठान लिया जब जाएंगे ना, मतलब वाह वाही ऐसा, हमें पता है हमने ऐसा ऐसा, सब गया सब गया। ये सुकृत जो शब्द है तभी लागू होता है कि कोई जान न पावे और प्रभु की वस्तु प्रभु को दे रहे हैं, ये तदीयम वस्तु। तो ये दान आपको उत्तम लोकों की प्राप्ति कराएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।